और यहाँ पे आई थी जी क्यूट सी कैट। मैं बना रही थी वीडियो तो उसने कर ली थी आंखें बंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। हम सुबह सुबह उठे थे तो ये देखिए सहन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी धुंध पड़ी है और ये धुंध काफ़ी 3-4 दिन के बाद पड़ी है। और बाहर फसलें वगैरह ना वहाँ तो पड़ती है लेकिन घर तक इतनी नहीं महसूस होती। लेकिन आज तो सहन में भी ऐसे था, इतनी धुंध का राज था कोई और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो बच्चों को मैंने बिठाया अंदर, वो नाश्ता कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखें इस साइड पे भी, और अम्मी लोगों के भी अगर जब कभी लाइट ज़्यादा टाइम तक चली जाए, टैंकी में पानी ना हो, तो वो ये हैंड पंप यूज़ करते हैं। बड़ा फ़ायदा है जी इसका, गांव में होता, क्योंकि शहर में अगर पानी चला जाए तो इंतज़ार करना पड़ता है कब आए और कब हम मोटर लगाएं, या लाइट ना आ रही हो तो फिर। लेकिन ये है कि गांव में लोगों ने अक्सर अपने घरों में ये हैंड पंप लगाया होता है। जब लाइट जाए और ज़रूरत पड़े, पानी टैंकी में ना हो, तो इसको चलाओ और जितना पानी मर्जी यूज़ कर लो, जितना मर्जी पानी यूज़ कर लो। तो चलते हैं हम भी अंदर, बहुत सर्दी है। और छुट्टियां बच्चों की थी 2 जनवरी तक, लेकिन 1 हफ्ता उन्होंने बढ़ा दी थी। अब लगेगा स्कूल 9 जनवरी को। हफ्ता हमारा बढ़ गया था यहाँ पे तो अब हम घर जाएंगे 8 जनवरी को, ताकि बच्चे आगे मंडे से फिर स्कूल ट्यूशन इनकी फिर रूटीन बन जाएगी ना। वरना तो बहुत दिन कम थे, 1 हफ्ता बढ़ गया तो बच्चे भी खुश हो गए, कहते चले इतनी दूर आए हैं, फिर गर्मियों की छुट्टियों में ही आना है। और यहाँ पे अम्मी ने बनाए थे मूली के गर्मा गर्म पराठे, बहुत टेस्टी, और साथ में दही था तो बड़ा मज़ा आया। और बच्चों ने खाया था दही और साथ में एग और पराठा। तो मैंने मूली वाला पराठा बनवाया था अपने लिए, और साथ में हमने पी थी गर्मा गर्म मज़ेदार सी गुड़ वाली चाय। दूध पत्ती बनाई थी, उसमें गुड़ डाला था। और तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था जब धूप निकल आई थी अच्छी खासी। तो उसके बाद जी अम्मी लाई थी मुंगरे और साथ में लिए थे उन्होंने मटर। तो हमने धूप में बैठ के मुंगरे बनाए थे और साथ में मटर निकाले थे। तो बड़ी अच्छी सी धूप निकल आई थी। उसके बाद की थी जी बच्चों ने स्टडी। तो बेटी जी वो समझा रही थी मैथ के कुछ सवाल भाई को। तो उसके माशाल्लाह थोड़ा मैथ अच्छा है भाई की बनिस्बत, तो वो उसको समझा देती है। और साथ में हम खा रहे थे यहाँ पे गजरेला, बहुत टेस्टी जो बना था। इसकी रेसिपी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद नानू इनकी लेके आई थी पॉपकॉर्न, तो वो बनाए थे हमने घर में। तो ये कुछ इस तरह से थे, घी इन पे लगा हुआ था, थोड़े से हमने डाल के पहले ना चेक किया था कैसे बनते हैं, क्योंकि घर में फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे। बाहर से तो बच्चे खाते ही रहते हैं, तो अच्छे खासे ये भूल गए थे। मैं बना रही थी वीडियो तो उसने कर ली थी आंखें बंद। तो ये साथ वालों ने पाली है, ये अक्सर आ जाती है हमारे घर भी, तो ज़रा भी नहीं डरती। तो इसको दूध वगैरह देते हैं, रोटी भी डाल देते हैं। तो बच्चे भी नहीं डर रहे थे, मैंने कहा हाथ ना लगाओ कहीं काट ही ना लेना। अब्दुल्ला और नूर बहुत खेल रहे थे ना इनके साथ, दोनों बच्चे। कैसी लग रही है दुल्ला? हैंड वॉश करने हैं फिर बाद में, ठीक है? कैट कैट चले जाने दो अब उसको ना। चलो फिर सहन में ले जाओ ना, मारना नहीं है इसको, ठीक है? पकड़ना ना, ऐसे ही ले जाओ ना, पकड़ना ना, ऐसे ही आ जाएगी। आप जाओ ना सहन में तो फिर आपके पीछे आ जाएगी। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे कैट के साथ। और आज के खाने में हमने बनाया था आलू और गोश्त का सालन, और साथ में हम आ गए थे रज़ाइयों में, बड़ी सर्दी थी तो अभी खाएंगे खाना वगैरह। तो यहाँ तक ही था मेरा आज का ये व्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सके, ठीक है जी? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।